घरे का यहाँ ही कूट दो, घरे जाने की क्या जरूरत है। सुनिए, इससे पहले वाली क्लास में आपको बेसिक कंसेप्ट दे दिए थे पदार्थ के बारे में, और वे भी बताए थे कि पदार्थ किसको, पदार्थ उसको कहते हैं जो स्थान घेरता हो, जो अवरोध करने की क्षमता रखता हो, जिसका कुछ द्रव्यमान हो, दैट इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, और आज उसी पदार्थ के कणों का अभिलाक्षणिक गुण पढ़ने वाले हैं। अभिलाक्षणिक गुण समझ में आ रही है? अभिलाक्षणिक गुण में उस कण का क्या क्या लक्षण होते हैं उस चीज को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अभिलाक्षणिक गुण। तो अभिलाक्षणिक गुण में हम लोग पहला पढ़ेंगे कि पदार्थ के कण जो होते हैं उसके बीच में रिक्त स्थान होता है। ठीक है, और रिक्त स्थान कैसे होते हैं आप समझिए। देखिए, पदार्थ की आप बात कीजिएगा तो पदार्थ ठोस द्रव कुछ भी हो सकता है। आज हम लोग सीख रहे पदार्थ के कण, ये कोई जरूरी कि ठोस है, द्रव गैस कुछ भी हो सकता है, एनीबॉडी। तो अब हम लोग पहला में याद कीजिए, पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण में पहला क्या होता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। ठीक है, अब कैसे रिक्त स्थान का आप समझिए कि अगर मान लीजिए कि इसका एकदम बेस्ट एग्जांपल है कि आप एक गिलास पानी लीजिए, गिलास में आप पूरा एकदम लबालब पानी भर दीजिए। ठीक है, और मैंने पूरा एकदम फुल फिल कर दीजिए, पूरी तरह से भर दीजिए। ठीक है, पूरी तरह से भर दीजिए। अब इसमें आप पूरी तरह से भर दीजिए, ठीक है ना। और आपको पता होना चाहिए कि अगर इसको पूरी तरह से भर दीजिए और इसको भरने के बाद हल्का हल्का कर करके चीनी उसमें डालिए। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि गिलास का आपका सुनिए, अगर मान लीजिए कि एक गिलास का यहाँ से यहाँ तक की जो लेवल है, पानी आप थोड़ा सा यहाँ कम भरिए ताकि गिरे ना। ठीक है, पानी मान के चलिए कि यहीं तक भरिए, और यहाँ से यहाँ हम मान के चलते हैं जो पानी का आयतन होगा या पानी जो है मान के हम चलते हैं कि 1 लीटर है। सुनो ना, जब पढ़ाते हैं तब चुपचाप सुन लिया करो, अरे बेवकूफ, नहीं सीखोगे तब सब दिन ऐसे ही रह जाओगे। देखो तो बेचारा कितना अच्छा से सुन रहा है। अब इन लोग उधर देखिए, कौन सुनित लोग देखे, देख करके सब डिस्टर्ब कर देंगे। अब ओकर मन लगेगा, अब सोचा कि हमारा पर देख लो, अब हमरो देखे थे। अरे गजीब आदमी है, आप लोग मत देखिए लड़का। देखिए यहाँ पास अगर हम बात करें, सुनो, मंगरैला बोल रहे हैं, देखिए इधर रो रही है। देखिए, एक गिलास है आपका, और इस गिलास में आपने 1 लीटर पानी दिया है और मार्का लगा दीजिए। ठीक है, लेकिन तत्काल अगर आप इसमें चीनी डालिएगा तो चीनी क्या होगा कि इसमें जैसे ही एंट्री लेगा, मतलब जाएगा, तो इस पानी का कुछ लेवल आपका बढ़ जाएगा। ये लेवल आपका बढ़ जाएगा। मान के चलिए पानी यहाँ आ गया, जैसे आपने इसके अंदर में चीनी का कण डाल दिया है, तो आपको पता होना चाहिए चीनी भी क्या है, पदार्थ है कि नहीं है। तो अगर चीनी के कण आप इसमें डालिएगा तो पानी का लेयर बढ़ जाएगा, मतलब वही पानी थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। लेकिन कुछ देरी के बाद देखना कि वो चीनी पूरी तरह से पानी में घुल जाएगा, और ये पानी का जो लेवल है जहाँ पहले था वही आ जाएगा। तो आप बताइए, यहाँ समझिए एक चीज, यहाँ से अगर आप समझ सको तो आपको पता चलेगा कि जो हम चीनी डाले हैं वो चीनी गया कहाँ। अगर उसमें जाती, सुनो, उसमें अगर जाती तो पानी का लेवल बढ़ता कि नहीं? तो पानी का लेवल तो आपका बढ़ा ही नहीं, वो तो आपको जिस स्थान पर था उसी स्थान पे आ गया, तो चीनी गया कहाँ? समझ में आ रही बात। और ये भी वास्तविकता है कि अगर आप चीनी इसमें डाले हैं तो वो चीनी इसी में होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है कि चीनी डालने से पहले आप पानी को पीजिए और चीनी डालने के बाद आप पानी को पीजिए, दोनों में अंतर है कि नहीं है? तब जब अंतर है तो चीनी तो इसी में न है, और जब इसमें चीनी है तो सोचिए तो कि वो कहाँ जाएगा। तो ये पानी के बीच में, पानी के जो कण होता है ना, पानी के कण के बीच में कुछ न कुछ रिक्त स्थान होता है, और उसी रिक्त स्थान में जाकर के उस चीनी का कण क्या होता है, बैठ जाता है। तो इस ग्रीन वाले को आप
क्या बोल रहे हो, चीनी। चीनी। और जबकि ये आपका ब्लैक दिख रहा है ना, ये आपका पानी है, और ये आपका ग्लास। ठीक है, अब यहां से देखो कि ये आपका ग्लास, पानी, चीनी, और इसमें आप देखिएगा तब चीनी डालने के बाद पानी का लेवल बढ़ता नहीं है, और जब नहीं बढ़ता है तो चीनी कहीं ना कहीं जाकर के इसमें बैठेगा कि नहीं बैठेगा। जैसे आप लोग यहाँ पास हो, इतना खाली स्थान है, तो इस खाली स्थान में कौन आन करके बैठ जाएगा तो क्या ये रूम का आयतन बढ़ जाएगा? इतना ही रहेगा, नहीं बढ़ेगा। जैसे आप कितनों की, जब मान के चलिए आप बाला ला रहे हो, ट्रैक्टर बाला नहीं, छड़ी ला रहे हो, छड़ी कंक्रीट, समझ में आ रही बात, और उसको ला रहे हो और पूरी डल्ला को भर दीजिए, ट्रैक्टर का डल्ला को पूरी तरह से भर दो, इतना भर दो कि उसमें एक कड़ाही भी और छड़ी डाल दूं तो वो गिर जाए। ठीक है, अच्छी तरह से भर दो, और उसके बाद ज्यादा नहीं 20 मीटर ट्रैक्टर को आगे बढ़ा दो, आराम से देखना पूरी मील में आ जाएगा। और उसके बाद आप उसमें 4-5 कड़ाही बाला डाल दीजिए, बाला नहीं गिरेगा। अब बताइए कि बाला नहीं गिरेगा तो उसमें अगर पहले से आप एक तो भी जगह नहीं छोड़े हो तो फिर बाला गया कहाँ? अगर उसमें जगह नहीं रहता तो बाला गिर जाता कि नहीं गिरता? तो बताओ कि उसमें भी रिक्त स्थान है कि नहीं? तो पदार्थ के कण जो होते हैं ना, उसमें भी रिक्त स्थान होता है, ऐसा नहीं है। तो पदार्थ कितनों, जैसे ये आपका ये देखिए मार्कर, ये मार्कर है ना, कितनों निश्चय है, निश्चय समझ में आ रहा है, एकदम क्लोज पैकिंग है, एकदम निविड है, निविड। तो अगर कितनों पैकिंग है ना, तो इसमें आप चाहो तो इसके कण को सटा सकते हो, ऐसे धर के ऐंठ सकते हो। तो यहाँ पास ये वैल्यू हो सकता है कि पदार्थ के कण का जो रिक्त स्थान होता है वो ठोस में सबसे कम, लगभग ना के बराबर, द्रव में उससे ज्यादा, और गैस में सबसे ज्यादा। तो अगर यहाँ आप ये वैल्यू कह सकते हो कि जो रिक्त स्थान होता है पदार्थ के कणों के बीच में, सबसे ज्यादा किसमें होता है? गैस में। गैस में सबसे अधिक, उसके बाद फिर किसमें आता है? द्रव में, द्रव। और सबसे कम जो होता है वो ठोस में। ठोस में लगभग ना के बराबर होता है, ठोस में जो कण होता है वो लगभग ना के बराबर होता है। तो सबसे अधिक, यानी कि इसको अगर हम लिख देते बढ़ते क्रम है, क्या है? बढ़ते क्रम में, क्रम में। अब यहाँ पास आप ध्यान दीजिएगा एक चीज कि 1 नंबर के सवाल में आपसे पूछ सकता है कि ठोस के पदार्थ के किस अवस्था में, पदार्थ के किस अवस्था में कणों के बीच सबसे ज्यादा रिक्त स्थान होता है? तो गैस में, गैस में, गैस, हाँ, गैस में सबसे अधिक। और सबसे अधिक अगर होता है तो उसमें आप चाहे तो जितना ठूस सकते हो, नहीं हो सकता है? आप जितना ठूस सकते हो। अगर देखिए, अब इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है गैस के लिए? आप सिलेंडर में 1 kg गैस को भरिए या 10 kg को भरिए, उसी सिलेंडर में अट जाएगा। तो अटता अगर 1 kg भरिएगा तैयो पूरी सिलेंडर को कवर कर लेगा, और 10 kg भरिएगा तैयो कवर करेगा। तो अगर 10 kg उसमें भर रहे हो तो गैस का कण भीरू भीरू सट रहा है तबे न 10 kg उसमें जाएगा। अगर नहीं सटता तो जाता उसमें? नहीं जाता। तो नहीं जाता तो इससे क्या पता चलता है ही ना कि गैस कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। इस पदार्थ के कणों के बीच में क्या होती है? आपका रिक्त स्थान। और रिक्त स्थान सबसे ज्यादा किस में होती है? गैस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में। ठीक है। अब दूसरा कि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। दूसरा में आप समझिए आकर्षण बल, आकर्षण बल। ठीक है। दूसरा में क्या होता है कि पदार्थ के कणों के बीच में आपका आकर्षण बल होता है। आकर्षण माने वो चाहेगा कि हम एक दूसरे से सटल रहें। ठीक है, मतलब कि हटना चाहवे नहीं करेगा, सटना चाहेगा। तो अगर यहाँ पर आप देखिए तो आकर्षण माने अट्रैक्शन फोर्स। तो जो भी कण होगा, चाहे गैस को छोड़ करके, गैस जो है ना वो बहुत ही उल्टा पुल्टा काम करता है। गैस चाहवे नहीं करता कि हम सटे, नहीं चाहता। वो दोनों में लड़ाई। हंस में पैसा लगता है। करे के हंस करे ओकरा माने हंसे के तो रोबे करे। वो दिन नहीं पूछती है कि काहला रोइत था, तो साथे साथे वो रोबे लगेगी। देखिए अगर आप समझिए तो आकर्षण बल क्या आता है
कि कोई भी गैस छोड़ करके, गैस अपवाद है, गैस कहता कि फैलेगा, ठीक है, गैस सकता उठता नहीं है। गैस को अगर छोड़ दिया जाए तो गधा कहीं के दम भाग जाएगा, जितना ज्यादा हो सकता है वो भागना चाहता है। लेकिन ठोस और द्रव, ये इसमें क्या होता है, गैस के कारण क्या होता है, आकर्षित होते हैं, अट्रैक्शन बल के साथ बंधे रहते हैं। उसको छुड़ाने के लिए हमें बाह्य बल की जरूरत पड़ती है। जैसे यहाँ पास मान के चलिए आपका क्या है, ये ठोस का एक कण है और एक ठोस का कण यहाँ है, ठीक है। तो एक ठोस का कण यहाँ, एक ठोस का कण है ये वाला, तो ये वाला कण इस पर बल लगाएगा और ये वाला कण इस पर बल लगाएगा, और दोनों जब एक दूसरे को आकर्षण करेंगे, आकर्षित करेंगे, तो बंध जाएगा कि नहीं, इस तरह से सटल रहेगा। और जब सटल रहेगा तो इसी कारण ठोस के कण जो होते हैं ना, वो एक दूसरे से बंधे रहते हैं। आपको अगर कोई पूछ दे कि ठोस के कण एक दूसरे से बंधे रहते हैं किस बल के कारण, तो आकर्षण बल के कारण, या इसका नाम हम लोग बोलते हैं अंतराण्विक बल। क्या बोलेंगे, अंतराण्विक बल, अंतराण्विक, अंतराण्विक बल, अंतराण्विक बल, इंटरनल फोर्सेस, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल फोर्सेस, ठीक है। मतलब कि एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। अंतराण्विक, आधा नाव वी का अंतराण्विक, देखो और कुछ क्लियर क्या होता है, अंतराण्विक, ठीक है, अंतराण्विक बल। अब ये आकर्षण कैसे रखते हैं देखना है को, कर्मा में या मतलब होता है ना, कर्मा या चिड़िया तीर, ओकरा में लोग झूमर गाता है, झूमर। इधर से 5 गो खड़ी हो जाएगी और ओने से सामने से 5 गो, हाथवा में हाथवा ऐसे मिलाइले रहेगी, और गाय जाएगी नाकिया सटाएगी एक दूसरे से, इधर से जाएगी 5 गो, उधर से 5 गो आएगी, और बीचवा में मिलन हो जाता है। वहाँ पास देखिएगा तो बताइए कि वहाँ पास अगर कोई ओकरा खींचना चाहेगा इधर से पकड़ के उधर, तो 5 खींच आ जाएगी, 5 खींच आ जाएगी, क्या कि ओकरे यहाँ पैकिंग बोल रहता है। अरे एगो हाथवा है ना, तो दूसरा का हाथवा इधर से ऐसे डाल दे रहेगी, और ऐसे जाते रहेगा, बीच में जाकर नाक सटा कर। अगर वो उस सिचुएशन में बताइए तो कि अगर कोनो का नेठा चल रहा होगा तो लग जाएगा, हटाक देंगे उठा के। समझ में आ रही बात? तो आकर्षण बल क्या होता है, समझ में आ रही? उसमें अंतराण्विक बल से उसको बांधा हुआ रहता है। अगर नहीं होता है तो तुम लोग डुप्लीकेट कर्मा करते हो, ओरिजिनल कर्मा नहीं करते हो। और जब कर्मा होता है तो उसको 2 दिन 3 दिन पहले से गीत गवाता है, उसके बाद फिर होता है, तुमको पता है। इसीलिए कहते हैं कि लड़की लोग को बुझाता है, हम तो उसको कहें कि तो 4 दिन पहले से ठीक है। अब समझिए, सुनिए कि अगर इसकी अगर बात कर दिया जाता क्या होता है कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, आकर्षण बल होता है, चाहे कि हम एक दूसरे से हटे नहीं। दूसरी बात कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ये तो गतिशील वाला ही एग्जाम्पल आपको समझ हो गया। दूसरा आप समझ सकते हो, याद रखना कि आकर्षण बल किसमें लगाता है, ये आकर्षण बल लगाता है, आकर्षण बल। अब यहाँ पास आपसे कोई पूछ सकता है कि पदार्थ के बीच में लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, आकर्षण बल या अंतराण्विक बल या इंटरनल फोर्सेज बोला जाता है। अब यहाँ समझिए तीसरा गुण क्या है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, गतिशील होते हैं। और गतिशील का ही देन है कि 2 पदार्थ स्वतः अपने आप मिल जाता है, नहीं मिलता है। जैसे आप बैठे हुए हैं, मान के चलिए कोनो पीछे पानी गिरल है, अब तो हर चल गया उसका स्कॉर्प एकदम पानी पर, देखना कि धीरे धीरे पूरा भींग जाता है। तो अगर गतिशील नहीं रहता तो जिस तरह डूबता उतना ये भींजता नहीं होता, लेकिन ऐसा होता है पूरा भींग जाता है। अब पूरा भींग जाता है तो बताइए कि कान चल रहा है तब ना, अगर नहीं चलता तो कैसे भींजता। अब देखते हो अच्छी तरह से, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पास आपका पानी गिरा हुआ है, ठीक है, अब तू अपना स्कार्फ को एकरा में डाल दिया है, ठीक है, मतलब भींज गया है। जैसे मान के चलिए यहाँ आपका पानी गिरा हुआ है, इस तरह से आपका पानी गिरा हुआ है, और यहाँ से तो क्या कर दिया है कि इसको में कोनो
कपड़ा को डाल दिए, ठीक है। और जैसे ही इसमें कपड़ा डालोगे तो देखना कि धीरे 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 ये पूरा के पूरा आपका कपड़ा भीग जाएगा, इस तरह से पानी ऊपर चढ़ जाएगा, जबकि इसको कोनो चढ़ावे वाला नहीं रहता है। नहीं रहता है तो बताइए तो कि यहाँ से यहाँ चढ़ रहा है ना, तो अपने चढ़ रहा है, क्या चढ़ रहा है, अपने चढ़ रहा है। तो यहाँ से यहाँ कान गतिशील है तबे ना, कान क्या है, गतिशील है, ठीक है। और जब गतिशील है तो ऊपर चढ़ रहा है। और जब दो पदार्थ के कण अपने आप मिल जाए तो उससे हम लोग बोलते हैं विसरण। उसको क्या बोलते हैं, विसरण। यहाँ पर जो प्रक्रिया से ऊपर चढ़ रहा है, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं, विसरण, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से आप डिफिनेशन दे सकते हो कि दो पदार्थों के कणों को स्वतः मिलने की प्रक्रिया विसरण कहलाती है। यहाँ पास विसरण का अगर कोनो डिफिनेशन पूछ दे, याद रखिए पदार्थ के कण क्या होता है, गतिशील होता है। पदार्थ के कण गतिशील होता है। समझ में आ रही बात। पदार्थ के कण क्या होता है, हमेशा गतिशील होता है, ठीक है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल आप समझ सकते हो। और एक चीज और समझिए कि पदार्थ के कण जब गतिशील होता है तो स्वतः मिलने की गुण भी रखता है। मतलब आप उसको ना भी मिलाइएगा ना तो वो आपको मिल जाएगा। तो स्वतः मिलना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है, सकते हो, ठीक है। मिल जाएगा ना, देखिएगा ना कैसे। हाँ तब आपको भी मिला देंगे, चलिएगा ना हट का। अगर बात करते हैं गतिशील की, लो तो आप ही ना बोल रही है इसको मिलाना कि आपको तो मिलाना का, आप लड़ाई झगड़ा कर लीजिएगा तो मिला देंगे ना। ये गरीब आदमी है, उल्टा पुल्टा कोनो सोच ले, वो अलग चीज है ना। भगवान देखो, हाँ भगवान सुनो। और वो गधा नहीं है ना, उसको लड़के छाप के रुक जाए मना रहा है। सुनिए अब एक चीज देखिए, इसी को अगर हम डिफाइन करना चाहूँ कि याद रखिए विसरण क्या होता है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि दो कणों को स्वतः मिलना और वही स्वतः मिलना क्या कहलाता है, आपका विसरण कहलाता है। स्वतः मिलना विसरण कहलाता है, याद रखिएगा विसरण। तो एक नंबर के सवाल आपको यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। इस दो कणों को स्वतः मिलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विसरण। और एक चीज और समझिए कि विसरण आपको डिपेंड करता है कि आप उसको टेम्परेचर कितना दे रहे हो। टेम्परेचर पर मतलब जितना उसको गर्म करोगे ना उतना ज्यादा वो विसरण की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। जैसे जितना आदमी को सुलगा दो उतना भयंकर भयंकर श्लोक देगी, नहीं लड़ा दो भयंकर श्लोक देगा। तो वहां पास आप देखिए क्या होगा, विसरण दर क्या हो जाता है, आपका तेज हो जाएगा। तो विसरण याद रखिए कि एक चीज और यहाँ से समझिए कि विसरण दर किस पे निर्भर करता है, ताप पर। तो यहाँ पास एक चीज और याद रखिए कि ताप बढ़ने पर विसरण दर तेज हो जाता है, विसरण दर बढ़ जाता है, ठीक है। विसरण दर ताप बढ़ने पर क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये आपका पदार्थ, एक चीज देखो, कभी देखो कि ललटेन कैसे जलता है। अब तो ललटेन शायद खत्म हो गया, हम लोग पढ़े हैं ललटेन से। चल रहा है कि अब जनरली आ गया इमरजेंसी लाइट, नहीं आया है, समझ में आ रही बात। तेल के ललटेन जला रहा है, देख रहे हैं, फिर मारेंगे हम। एकदम पागल है। अरे तुम लोग पागल हो, ललटेन जो जलता है ना उसमें बत्ती वो लगल रहता है, आप देखना। अरे बेवकूफ, आप यहाँ समझो ना, ऐसे नहीं बुझाता है। आपको ललटेन का मैकेनिज्म बता रहे हैं, जलने की प्रक्रिया बता रहे हैं। अगर मान के चलिए कि आपके पास जैसे देखना, सुनो, इस तरह से अगर मान के चलो कि ललटेन का नीचे वाला हिस्सा है जहाँ तेल भरल जाता है, कौन ललटेन चाइनीज ललटेन है, ठीक। तो यहाँ पास देखिएगा तो इसमें पूरा तेल भरल रहता है कि नहीं, और एकरा में एगो बत्ती डालल रहता है इससे,
अब देखिए बत्ती आपका ऊपर जलता है, शीशा ना हमारी बत्ती आपका ऊपर जलेगा, इसमें आप पूरी तरह से तेल भर दीजिए, किरोसिन आप मान के चलिए, किरोसिन ये आपका तेल यानी कि किरोसिन है। और ये इसका बत्ती इसमें भीगा हुआ रहेगा, आप देखना कि इसमें भीगा हुआ रहेगा और इसमें आप यहाँ भीगा हुआ रहेगा, लेकिन आपका यहाँ जलेगा। तो जलता है तो बताइए ना कि यहाँ से यहाँ जो तेल चढ़ता है वो कैसे चढ़ता है? विसरण प्रक्रिया द्वारा चढ़ता है, विसरण दर से। और यहाँ आप आग लगाओगे तो गर्म होने पर क्या होता है, विसरण दर बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ता है? तो यहाँ से जैसे आग लगाओ तो लहरेगा, और लहरेगा तो तेल हाली हाली ऊपर चढ़ेगा, हाली हाली ऊपर चढ़ेगा। तो यहाँ से यहाँ आग जा रहा है तेल, तो तेल जाने की प्रक्रिया क्या है, विसरण की कि नहीं? तो जो ललटेन जलता है, ललटेन जलने का मैकेनिज्म किस पे काम करता है आपका? विसरण करता है। समझ में आ रही बात? विसरण पे ललटेन जलता है। तो ये आपका यहाँ पास इस तरह से ये ललटेन ढिबरी या लालटेन, कुछ भी लालटेन ढिबरी भी जलेगा ना, तो ढिबरी का भी जलने का सिद्धांत यही होता है, उसमें भी बत्ती लगल रहता है। और वो बत्ती में देखना कि नीचे से धीरे धीरे ऊपर तेल चढ़ता है, तो ऊपर नीचे से ऊपर चढ़ना, जो तेल चढ़ता है वो आपका क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है, विसरण। समझ में आ रही बात? उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे ठोस अवस्था, मतलब पदार्थ के। अब हम लोग देखो मेन पढ़ाई आपका यहीं से शुरू होता है, ठीक है? इससे पहले आपको बेसिक कंसेप्ट दिए थे, उसके बाद जस्ट अभिलाक्षणिक गुण पढ़ाए, और यहाँ से आपका मेन पढ़ाई शुरू होता है। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पदार्थ की अवस्था। अभी तक आपने क्या जाना, पदार्थ क्या होता है, उसका अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं। अब हम लोग सीखने वाले पदार्थ की अवस्था में, पदार्थ कितनी अवस्थाओं में रह सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि मुख्य रूप से ये 3 ही रूप में रह सकता है, लेकिन इस 3 के अलावा 2 और होता है, और ये 5 रूप में हो सकता है, ठीक है? तो पहला आपका ठोस होता है, ठोस को अंग्रेजी में सॉलिड बोला जाता है। सुनो, जिसको क्या बोलते हैं? सॉलिड बोलते हैं। और सॉलिड को सिंबलिकली हम लोग एस से डिनोट करते हैं, ठीक है? ठोस जो पदार्थ होती है, उस ठोस पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। इसका गुण समझिए, ठोस जो होते हैं उसमें कणों के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। आकर्षण बल बहुत अधिक होते हैं, ठीक है? दूसरी बात, आकर्षण बल तो अभी समझाएंगे क्या होता है। मतलब कि एक दूसरे से मिल करके रहना या सटल रहना, वो क्या कहलाता है? आपका आकर्षण बल कहलाता है। दूसरी बात कि आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, यानी इंटरनल फोर्सेज यानी अंतराणविक बल होता है, बहुत अधिक होती है। दूसरी बात कि ठोस में जो कणों की रिक्त स्थान होता है लगभग नगण्य होता है। रिक्त स्थान की आप बात कीजिए तो रिक्त स्थान नगण्य होता है। इसकी आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं, निश्चित, ठीक है? निश्चित होते हैं। ये असपिंड होते हैं। असपिंड कहने का मतलब कि अगर ठोस के कणों का दर आप जापना चाहेंगे तो जापेगा नहीं। यानी कि चौथा आपका क्या होता है? असपिंड होते हैं, असपिंड होते हैं। अब बताइए कि अगर कोई आपसे पूछ दे कि ठोस पदार्थ के कणों के 4 गुण को लिखिए, क्या आप नहीं लिख पाओगे? ठोस पदार्थ के कणों में आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, रिक्त स्थान नगण्य होती है, आयतन और आकार निश्चित होते हैं, असपिंड होते हैं। मतलब कि इसके जो ठोस पदार्थ होते हैं असपिंड होते हैं, मतलब कि वो इतना सटल रहता है पलाही से कि उसको अगर और आप सटाना चाहोगे तो आपका नहीं सटेगा। तो असपिंड का मतलब जो और ना धस सके, ना चाप सके, उसको असपिंड कहते हैं। जैसे इसको बताइए, तो इसको अगर हम चापना चाहेंगे तो चपेगा नहीं, चपेगा। तो ये आपका असपिंड है, ठीक है? अब इसके बाद आपका क्या होता है? ठोस के बाद आता है, ठोस में आपका एग्जांपल में आपको पता ही होगा कि इसके एग्जांपल में कौन कौन सी आ जाता है। तो ईंट आ जाएगा, पत्थर आ जाएगा, पत्थर आ जाएगा, कलम आ जाएगा। ये सारे के सारे क्या होते हैं? ठोस होते हैं। उसके बाद फिर हम लोग को पढ़ना है द्रव। दूसरा आपका द्रव को अंग्रेजी में लिक्विड बोला जाता है, ठीक है? और इसको हम लोग जनरली सिंबलिकली किससे डिनोट करते हैं? एल से, ठीक है? एल लिक्विड का स्पेलिंग लिख दो।
और ये आपका क्या होगा? हाँ, इसको जनरली एल से डिनोट करेंगे। आप देखिए कि इसके कणों के बीच में आकर्षण बल होता है, लेकिन थोड़ा कमजोर होता है। क्या होता है? कमजोर। यहाँ पास इसका एक नंबर आप लिख सकते हो कि कम आकर्षण बल होता है या कमजोर होता है। कमजोर आकर्षण बल, आकर्षण बल, ठीक है। दूसरी बात आप समझिए कि इसके कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है वो होता है, मतलब रिक्त स्थान होता है, मतलब कि ठोस से अधिक होता है। यहाँ पर सब लिख सकते हो कि ठोस से अधिक रिक्त स्थान, रिक्त स्थान। तीसरा आप समझिए कि इसका आयतन तो निश्चित होगा बट आकृति निश्चित नहीं होगा, मतलब ये आकार इसका निश्चित नहीं होगा, मतलब कि जिसमें आप इसको डालिएगा उसी के आकार को ये ले लेता है। जिसको आप लोग कह सकते हो कि आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित। हमको भी बुझाता है, चुप रहो। आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित, अनिश्चित। चौथा कि ये सपिंड होते हैं, ठोस की तुलना में अधिक सपिंड होते हैं, मतलब पानी को आप थोड़ा दाब सकते हो, पानी को दाब सकते हो। ये क्या होता है? ठोस के तुलना में सपिंड, सपिंड। ठोस के तुलना में क्या होता है? सपिंड होता है, मतलब कि इसको आप दाब सकते हो। तो ये 4 गुण इसका हो गया, ठोस, द्रव। अब गैस की देखिए से गैस, ठीक है। गैस को अंग्रेजी में गैस ही बोला जाता है, इसको जी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और देखिए गैस जो होता है, गैस में सबके उल्टा होता है। गैस का है ना शुरुआती में कि वो गैस बिल्कुल पागल है, मतलब कि आकर्षण बल की बात कीजिएगा तो इसमें होता ही नहीं है, आकर्षण बल होता ही नहीं है। मतलब कि आपका एक नंबर पे आप समझिए आकर्षण जो बल होता है, आकर्षण बल नहीं। दूसरी बात कि इसमें रिक्त स्थान नगण्य होता है ठोस में, और इसको में रिक्त स्थान की अगर बात कीजिएगा तो सबसे अधिक रिक्त स्थान, सबसे अधिक, यानी कि सबसे अधिक रिक्त स्थान, रिक्त स्थान। तीसरा कि आयतन और आकार इसका निश्चित होता है, जबकि इसका क्या होता है? दोनों अनिश्चित होता है। मतलब कि आयतन आकार दोनों अनिश्चित, निश्चित। चौथा ये इसकी बात कीजिएगा तो ये सपिंड होता है, जबकि ये सपिंड होते हैं। सपिंड, सपिंड का मतलब कि गैस को आप चाहिए तो जितना चाहिए उतना दाब सकते हो। सबसे अधिक दाबने वाला पदार्थ तो है गैस। इसके अलावा एक चीज और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा, और एक होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। एक कंडीशन आप देखिए, आप एक चीज और समझिए, इसको हम समझा देते हैं कि यदि आप ठोस को, ठीक है, कोई ठोस है, उस ठोस को आप गर्म कीजिएगा तो क्या बनेगा? द्रव बनेगा। और द्रव को गर्म कीजिएगा तो गैस बनेगा। गैस से ठीक है, गैस को गर्म कीजिए तो प्लाज्मा बनेगा, प्लाज्मा। ठीक है, आप सुनिए कि अगर कोई द्रव को ठंडा करे तो एक ऐसा स्थिति होता है जहां से शुरू होना, मतलब ठोस बनना शुरू हो जाता है। तो आप ठंडा कीजिएगा किसी द्रव को, एक ऐसी अवस्था आती है जिस अवस्था में शुरू होता है ठोस बनना, तो उस अवस्था पर एक निश्चित अवस्था होती है जहां पर ठोस बनना शुरू करता है, तो उस अवस्था पर एक पदार्थ की अवस्था बनती है, उसे हम लोग बोलते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो पदार्थ के 5 अवस्था, इसमें हम लोग गैस को अगर और बहुत उच्च ताप पे गर्म कर देंगे तो क्या बन जाता है? प्लाज्मा। और प्लाज्मा सबसे इसका लास्ट है, जो कि सूरज के चारों ओर मिलता है आपको प्लाज्मा। प्लाज्मा का मतलब होता है चमकीला, बहुत रंग बिरंगा चमकता है। डिस्को लाइट आपका प्लाज्मा का एग्जाम्पल होता है। तो प्लाज्मा बन सकता है, बहुत उच्च आयन वाला ऊर्जा दे दीजिए, ये प्लाज्मा बन जाएगा।
या तो फिर आप उसको वैद्युत वाहक बल से आप उसको क्या कर सकते हैं, प्लाज्मा बना सकते हैं, जैसे डिस्को वाला लाइट। यस सर। तो वो आपका प्लाज्मा का एग्जांपल होता है। जो कलरफुल टीवी होती है ना, प्लाज्मा टीवी बहुत बहुत अच्छा होता है, बहुत कॉस्टली होता है, तो वो आपका प्लाज्मा का एग्जांपल होता है। तो ये आपका प्लाज्मा होता है, ठोस या तो गैस, ठीक है। और इस द्रव और ठोस के बीच वाला एक अवस्था होती है यहाँ पास, यहाँ बनता है BEC। हाँ SE, बोस आयंस BEC, बोस आयंस्टीन कंडेंसेट। ये पदार्थ के किस बीच की अवस्था है, द्रव और ठोस के बीच की अवस्था है, वो है बोस आयंस्टीन कंडेंसेट। तो ये आपका पदार्थ की अवस्था आज खत्म। इसके बाद फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक।